सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको पद्य के गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय पढ़ाऊंगी। संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। जन्म संवत 1554 विक्रम सन 1532। जन्मस्थल राजापुर चित्रकूट बांदा उत्तर प्रदेश। बचपन का नाम तुलाराम रामबोला। गुरु का नाम श्री नरहरिदास जी। माता पिता का नाम हुलसी तथा आत्माराम दुबे। पत्नी का नाम रत्नावली। रचनाएं श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, श्री कृष्ण गीतावली, गीतावली, हनुमान बाहुक आदि। भाषा शैली अवधि एवं ब्रजभाषा, संस्कृत निष्ठ सवैया एवं पदशैली। मृत्यु संवत 1680 विक्रम सन 1623। विशेष राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि। जीवन परिचय इस प्रकार है। कवि कुल कमल दिवाकर संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन अंधकारपूर्ण रहा। इनकी जन्मतिथि एवं जन्म स्थान के विषय में प्राय विद्वानों में मतभेद है। डॉक्टर नगेंद्र ने इनके जन्म स्थल के बारे में लिखा है। पहला राजापुर बांदा, बा सोरो एटा और सा सूकर क्षेत्र आजमगढ़। तुलसीदास जी सरयू पारी ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम श्री आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी का जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में होने से इनके माता पिता ने इनका परित्याग कर दिया था। इस प्रकार इनका बचपन बड़े कष्टों में बीता। इनके बचपन का नाम रामबोला था। सौभाग्यवश इनकी भेंट बाबा नरहरिदास जी से हो गई, जिनके साथ आप तीर्थों में घूमते रहे और विद्या अध्ययन भी करते रहे। इनकी कृपा से तुलसीदास जी वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि में निष्णात हो गए। तुलसीदास जी के जन्म के विषय में यह दोहा विशेष प्रचलित है। 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। तुलसी का विवाह दीनबंधु पाठक की सुंदर और विदुषी कन्या रत्नावली के साथ हो गया। इन्हें अपनी अत्यंत रूपवती पत्नी से अत्यधिक प्रेम था। एक बार पत्नी द्वारा बिना कहे मायके चले जाने पर यह अर्धरात्रि में आंधी तूफान से लड़ते हुए अपनी ससुराल जा पहुँचे। इस पर इनकी पत्नी ने इनकी भर्त्सना रत्नावली दोहावली में की। अस्थि चर्ममय देह मम तामे ऐसी प्रीत, तैसी तो श्री राम में होत न तो भवभीत। अपनी पत्नी की फटकार से तुलसीदास जी को वैराग्य हो गया। अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए ये श्री राम के पवित्र चरित्र का गुणगान करने लगे। इन्होंने अपनी अधिकांश रचनाएं चित्रकूट, काशी और अयोध्या में लिखी। काशी के आसी घाट पर सन 1623 ईस्वी और श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की कृष्णा तीज को विक्रम संवत 1680 में इन्होंने देह त्याग दिया। इनकी मृत्यु के बारे में प्रसिद्ध है। संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण कृष्णा तीज शनि तुलसी तज्जो शरीर। साहित्यिक परिचय इस प्रकार है। तुलसीदास जी महान लोकनायक और श्री राम के महान भक्त थे। इनके द्वारा रचित श्री रामचरितमानस संपूर्ण विश्व साहित्य के अद्भुत ग्रंथों में से एक है। यह एक अद्वितीय ग्रंथ है जिसमें भाषा, उद्देश्य, कथा वस्तु, संवाद एवं चरित्र चित्रण का बड़ा ही मोहक चित्रण किया गया है। इस ग्रंथ के माध्यम से उन्होंने जिन आदर्शों का भावपूर्ण चित्र अंकित किया है वे युग युग तक मानव समाज का पथ प्रशस्त करते रहेंगे। इनकी कृतियाँ इस प्रकार हैं। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रमाणित माने जाते हैं, जिनमें महाकाव्य श्री रामचरितमानस प्रमुख है। शेष निम्नलिखित हैं। नंबर 1 श्री रामचरितमानस, नंबर 2 विनय पत्रिका, नंबर 3 कवितावली, नंबर 4 गीतावली, नंबर 5 श्री कृष्ण गीतावली, नंबर 6 बरवई रामायण, नंबर 7 रामलला नहचू, नंबर 8 वैराग्य संदीपनी, नंबर 9 जानकी मंगल, नंबर 10 पार्वती मंगल, नंबर 11 दोहावली, नंबर 12 रामाज्ञा प्रश्न। इनकी भाषा शैली तुलसीदास जी का ब्रज तथा अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। विनय पत्रिका ब्रजभाषा में तथा श्री रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की है। तुलसीदास जी ने तत्कालीन सभी काव्य शैलियों का प्रयोग अपने काव्य में किया है। अवधी को साहित्यिक रूप प्रदान करने के लिए तुलसीदास जी ने संस्कृत के शब्दों का भी यथास्थान प्रयोग किया है। साहित्य में स्थान गोस्वामी तुलसीदास भक्ति काल के ही नहीं बल्कि हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इन्होंने ब्रज और अवधी भाषा द्वारा कविता की सर्वोन्मुखी उन्नति की। उन्होंने अपने काव्य द्वारा अनेक मतों और विचारधाराओं में समन्वय स्थापित करके समाज में पुनर्जागरण का मंत्र फूंका।